डियर स्टूडेंट्स, बीए प्रथम वर्ष प्रथम पेपर भौतिक भूगोल के अंतर्गत हम अपर्दन चक्रों के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसमें मैंने आपको डेविस और पेंक के अपर्दन चक्रों के बारे में बताया। आज की इस लेक्चर में हम बात करेंगे डेविस और पेंक के अपर्दन चक्र के तुलनात्मक अध्ययन के बारे में। अर्थात हमारे एग्जाम्स में कभी कभी क्वेश्चंस आता है कि डेविस और पेंक के अपर्दन चक्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। लघुतरात्मक और इसके अलावा हमारे निबंधात्मक में भी कभी कभी पूछा जाता है। तो आज के इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी कि डेविस और पेंक का जो चक्र है उसमें क्या अंतर है। सबसे पहले उद्देश्य के आधार पर इनके सिद्धांत में अंतर किया गया है, क्योंकि जो डेविस महोदय हैं, डेविस महोदय थे, एक जो डेविस महोदय थे वो एक अमेरिकन थे और वो भू आकार शास्त्री और भूगोलवेत्ता थे। अर्थात तो जितनी भी भौगोलिक टर्म बनी हुई है, जितनी भी फिजिकल चीजें, उनके बारे में ही उनका दृष्टिकोण हमेशा रहता था। तो जितने भू आकार हमारी इस धरती पर बने हुए हैं उनके बारे में वो अध्ययन करते थे। तो मेनली जो उनका सिद्धांत था उसका उद्देश्य है जितने भी भू आकार हैं, चाहे पर्वत है, पठार है, मैदान है, उनका विवरण और उनकी जो उत्पत्ति है उस उत्पत्ति के बारे में प्रभाव प्रभाव उत्पादक ढंग से प्रस्तुतिकरण देना था। अर्थात वो उसकी उत्पत्ति को स्पष्ट करते थे कैसे इन भूआकारों का निर्माण होता है। लेकिन अगर हम पेंक महोदय की बात करें तो पेंक महोदय जो थे वो एक भूगर्भ शास्त्री थे। अर्थात धरातल के अंदर जो भूगर्भ में किस तरह से पृथ्वी के अंदर विभिन्न प्रकार की शक्तियां कार्य करती हैं, मेनली इनका फोकस इन पे रहता था। तो इसीलिए इनका जो उद्देश्य था वो था जो पृथ्वी की आंतरिक शक्तियां हैं जो भूगर्भ के अंदर कार्य करती हैं उनका विश्लेषण करना और उन आंतरिक शक्तियों का प्रभाव भू आकार पर कैसे पड़ता है इसको स्पष्ट करना। तो इस तरीके से दोनों के उद्देश्य जो थे सिद्धांत को प्रतिपादित करने के वो अलग अलग थे। सेकंड हम बात करते हैं परिभाषा की। जैसे कि डेविस महोदय के अनुसार जो अपर्दन चक्र होता है वो क्या होता है, संरचना, प्रक्रम और अवस्था, इन तीनों को हम उसमें शामिल करते हैं। तो उन्होंने माना कि कोई भी भूआकार जो बनता है वो संरचना, प्रक्रम और अवस्था का प्रतिफल होता है। जबकि पेंक महोदय ने माना कि जितने भी भूदृश्य या भूआकार बनते हैं वो कई अवस्थाओं का परिणाम होते हैं और उनमें जो उत्थान की दर है और जो अवनयन की दर है उनके उनका जो प्रकटीकरण होता है उस पर डिपेंड करता है। अर्थात कोई भी भूआकार कितनी मात्रा में उसका उत्थान हो रहा है और कितनी मात्रा में उसका कटाव हो रहा है इस बात पर निर्भर करता है। तो दोनों की परिभाषाओं में भी काफी अंतर था। तीसरी चीज हम बात करते हैं उत्थान। दोनों ने उत्थान के बारे में तो बात करी, लेकिन दोनों का जो उत्थान को स्पष्ट करने का तरीका था, उत्थान के प्रति जो नजरिया था वो अलग अलग था। जैसे कि डेविस महोदय ने माना कि अपर्दन और उत्थान एक साथ नहीं चलते। उन्होंने बताया कि सबसे पहले जो उत्थान है वह पूरा हो जाता है, पहले उत्थान की क्रिया स्टार्ट होती है। जब उत्थान रुक जाता है उसके बाद ही अपर्दन शुरू होता है। तो उनका मानना था कि अपर्दन तभी स्टार्ट होगा जब उत्थान खत्म हो जाएगा। इसके अलावा उन्होंने माना कि जो अपर्दन उत्थान होता है वो कम समय के लिए होता है और वो बहुत जल्दी होता है। जबकि पेंक के विचार इसके बिल्कुल विपरीत थे। उन्होंने माना कि उत्थान और अपर्दन दोनों साथ साथ चलते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि उत्थान ही पूरा हो जाएगा तभी अपर्दन स्टार्ट होगा। इसके अलावा उन्होंने माना कि उत्थान तेज होता है और धीमा, कैसा भी हो सकता है। इसके अलावा जो उत्थान की दर होती है वो कम होती है, मध्यम या लंबी, कैसी भी हो सकती है। तो इस तरीके से पेंक ने तो ये माना कि उत्थान कैसा भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं है कि कम समय के लिए हो, ये जरूरी नहीं है कि तीव्र हो। लेकिन डेविस महोदय ने उत्थान को सीमाओं में बांध दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, उत्थान कम समय के लिए होता है और तीव्र होता है। इसके बाद बात करते हैं संरचना के आधार पर। डेविस महोदय ने बताया कि संरचना के दृष्टिकोण से जो अपर्दन चक्र होता है वो बहुत सारी इकाइयों में शुरू होता है। लेकिन पेंक महोदय ने माना कि नहीं, जो अपर्दन चक्र होता है वो आकृति विहीन संरचना वाले प्राइम रंप पे शुरू होता है। पेंक ने माना कि सबसे पहले जो क्षेत्र होता है कोई भी, वो एक समतल मैदान के रूप में होता है, जिसे उन्होंने प्राइम रंप नाम दिया। और उन्होंने बताया कि जो अपर्दन चक्र चालू होता है वो इस प्राइम रंप में चालू होता है। लेकिन डेविस ने माना कि जो अपर्दन चक्र है वो किसी भी इकाई पर कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है। लास्ट जो इनमें तुलना की गई है वो की गई है अवस्था, जो टर्म अवस्था इन्होंने यूज की है उसके आधार पर। सबसे पहले डेविस की बात करें तो डेविस ने 3 अवस्थाएं बताई अपर्दन चक्र की: युवावस्था, परिपक्व अवस्था जिसे हम प्रौढ़ावस्था भी कहते हैं, और वृद्धावस्था। उन्होंने माना कि जो पहली अवस्था होती है उसमें अपवर्दन होता ही नहीं है। इसके अलावा इन्होंने अपने सिद्धांत में जो भू आकार है उनके ढाल को महत्व नहीं दिया। अगली चीज, उनके अनुसार जो भूआकारों का विकास होता है वो क्रमगत निम्नता का परिणाम होता है। अर्थात जितने भी क्षेत्र होते हैं वो धीरे धीरे कट कट के जब थोड़ी कम हाइट वाले हो जाते हैं या उनका अपर्दन अधिक हो जाता है तब उनका निर्माण होता है। और डेविस महोदय ने माना कि अंत में जाकर के सारे जितने भी स्थल खंड होते हैं वो कट कट करके समतल
प्राय मैदान में बदल जाते हैं, जिसे उन्होंने पेनिप्लेन नाम दिया। और पेनिप्लेन में कहीं कहीं जो ऊंचे ऊंचे टीले बचे रह जाते हैं उनको उन्होंने मोनोडोनो नाम दिया। अगर हम पेंक की बात करें तो पेंक ने चक्र का प्रारंभ और अंत 3 आकृतियों में बताया है। दूसरी चीज, इनके अनुसार जो अपर्दन होता है वो सभी अवस्था में होता है। डेविस ने तो माना पहली अवस्था में नहीं होता, लेकिन इन्होंने माना कि सभी अवस्थाओं में अपर्दन होता है। तीसरी चीज, इन्होंने ढाल को महत्व दिया। डेविस ने ढाल को महत्व नहीं दिया, पेंक महोदय ने ढाल को महत्व दिया। इन्होंने माना 3 तरह के ढाल बनते हैं, उन्नोत्तर ढाल, सीधा ढाल और नतोदर ढाल। इसके बाद पेंक ने यह माना कि जो भूआकारों का विकास है वो पृष्ठभूमि क्रमता को प्रकट करता है या प्रमाणित करता है। लास्ट चीज ये है कि पेंक ने भी ये माना कि लास्ट में जाके जो अपर्दन चक्र होता है तब खत्म होता है जब कोई भी क्षेत्र समतल प्राय मैदान में बदल जाता है। उन्होंने इस समतल प्राय मैदान को एंड्रफ नाम दिया, और इस एंड्रफ में जो छोटी छोटी नुकीली कटक खड़े हुए रह जाते हैं उसे उन्होंने नाम दिया इंसेलबर्ग। तो इस तरीके से डेविस और पेंक के सिद्धांत की तुलना की गई है। ये एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, तो आप इसको इसी तरीके से तैयार कीजिए। अब अपर्दन चक्र के बाद में अब जो हमारा टॉपिक है यूनिट फर्स्ट में, वो है विभिन्न प्रकार के अपर्दन चक्र, जिसमें हम नदी, हिमानी और समुद्री लहरें आदि के द्वारा जो अपर्दन चक्र किस तरह से होता है, कौन कौन सी स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे।